भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। नागपुर महाराष्ट्र के लाडले और चहेते नेता, खासदार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों आज दिनांक 24/2/2024 को नागपुर के इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालय मेयो अस्पताल का आज 500 एयर कंडीशनर बेड अस्पताल का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ मेट्रो रेल की सौगात भी लोगों को दी। नागपुर शहर में अब नागपुर से कन्हान और दिगोरी और ऐसे बहुत से एरियो में मेट्रो स्टेशन बनेंगे और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट के साथ जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको इधर उधर रहने सोने के लिए भटकना पड़ता था। अब पेशेंट के रिश्तेदारों के लिए भी एक बड़ा वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री किसी कारण इसी कार्यक्रम में नहीं आ सके। इस कार्यक्रम में नागपुर शहर के कलेक्टर और मेयो अस्पताल के डीन भी मौजूद थे। अब्दुल शेख की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS टीवी न्यूज। नागपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नागपुर में जो मेवा हॉस्पिटल से फेमस है, ये इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक ऐसी सौगात महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से यहाँ पर लाई गई है कि यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो गर्मी है उसको देखते हुए यहाँ पर एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाने की यहाँ पर तैयारी जो आगे करनी है उसके लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है और माननीय नितिन गडकरी जी के हाथों यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आने वाले थे, किसी कारणवश मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो नहीं आ सके और उन्होंने क्षमा भी मांगा है यहाँ की जनता से, लेकिन सौगात बहुत सारी यहाँ पर लेके आए हैं। और यहाँ पर गडकरी जी ने मेट्रो के बारे में भी बहुत सी बात बताई है कि मेट्रो और कहां से कहां कितनी सुविधा यहाँ नागपुर वासियों को होने वाली है। यहाँ तक के जो यहाँ पर जो कूलर वगैरह जो काम नहीं करते उसके लिए यहाँ पर एयर कंडीशन का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो आइए हम देर ना करते, वो सौगात क्या है, हम हमारे बीच में कुछ मेहमान खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं मोहसिन जफर खान, नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष। सर, यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे लेकिन वो किसी कारणवश आए नहीं। गडकरी जी ने यहाँ पर जो सौगात लेके आई, तो सर वो सौगात क्या है नागपुर वासियों के लिए? ये पहले तो मैं सबसे पहले मध्य नागपुर की जो जनता है और पूरा नागपुर शहर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे सबके लाडली खासदार और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी साहब की तरफ से कि उन्होंने इतना भव्य 500 बेड का हॉस्पिटल नागपुर, मध्य नागपुर क्षेत्र में दिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये क्षेत्र बहुमुस्लिम इलाका है जहाँ पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादातर फायदा होता है मेवा हॉस्पिटल के माध्यम से। और जिस तरीके का इन्होंने अत्याधुनिक जिसे कहते हैं 500 बेड का हॉस्पिटल, वो भी AC फुल्ली, जिसका भी लोकार्पण माननीय नितिन जी गडकरी ने करके गए हैं, वो काबिल तारीफ है और मध्य नागपुर की जनता और नागपुर शहर की जनता को बहुत बड़ा सौगात देके गए। सर, समस्याओं का यहाँ पर अंबार पड़ा हुआ होता था, जैसे कि गडकरी साहब ने भी बताया जब उनका चालू था भाषण उसके अंदर, तो बहुत सी दिक्कतें यहाँ पर कम होने वाली, जैसे डॉक्टर के, नर्स के, पेशेंट के। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो रिश्तेदार होते हैं पेशेंट के, उनको यहाँ पर रोड के ऊपर कहीं झाड़ के नीचे सोना पड़ता था, लेकिन उनके लिए भी एक वेटिंग रूम बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें क्या बोलना है? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा माननीय नितिन जी गडकरी, मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस और यहाँ के आमदार हमारे विकास जी कुमारे, प्रवीण जी दटके, सारे शहर के हमारे जितने भी नेतागण हैं, उनके अथक प्रयासों से नागपुर शहर में हमेशा देखा गया मेवा हॉस्पिटल की परिस्थिति बहुत गंभीर रही। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, रास्ते खराब थे, लोग यहाँ पर मेन रोड पे सोते थे, हॉस्पिटल के नीचे सोते थे, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी के नेतागणों ने उनके लिए यहाँ पर वेटिंग रूम और रहने की व्यवस्था के लिए इंतजाम किए हुए। बहुत जल्द उसका भी काम पूरा हो जाएगा। अभी हमारे बीच में नागपुर हज कमेटी के जो अध्यक्ष है हाजी साहब, हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी अध्यक्ष जी आसिफ खान। क्या बताना चाहेंगे सर आप? कुछ नहीं, आप कितना खुश है ये आज जो यहाँ पर जो सौगात मिली है गडकरी जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो ये सौगात के बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्रीगण और नेतागण है हमारे, ये जमीन से जुड़े हुए हैं
इनको गौर गरीब दलित अल्पसंख्यक की समस्याओं का सही अवगत है। ये इनकी छोटी मोटी समस्याओं से शुरू से, जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया है, तो उसी को आज ये मंत्री महोदय अपने वो जो प्रयास है उनका कि भाई मैं गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, विदर्भ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं, उसका समाधान कर रहे हो। जी, तो आपने सुना है कि नागपुर की जनता ही नहीं, नेता ही नहीं, लेकिन नागपुर के हर शख्स के जुबान पर सिर्फ गडकरी जी का ही नाम है। और वो नाम भी क्यों ना हो, क्योंकि गडकरी जी जो काम करते हैं, गडकरी जी वो किसी एक विशेष धर्म को लेकर काम नहीं करते, वो सभी जाति धर्म के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं और यही उनकी छवि एक बनी है। सर, आपका भी स्वागत है, आप क्या बताना चाहेंगे सर? मैं आफी खान नागपुर सेंट्रल तंजीम कमेटी का मेंबर हूं और पूर्व उपाध्यक्ष हूं नागपुर शहर भाजपा। ये मध्य नागपुर की जिस धरती पे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये एक धरती ऐसी है कि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव वाले लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन गडकरी साहब ने जिस तरीके से मध्य नागपुर के अंदर में 500 बेड का एक नया हॉस्पिटल, यानी मेवा हॉस्पिटल के अंदर में दूसरा हॉस्पिटल बनाने की, एयर कंडीशन, उसके बाद में 100 विच्छेदन कक्ष, और उसके बाद में इस एरिया के अंदर में मध्य नागपुर की धरती के ऊपर में पूरे विदर्भ से, मराठवाड़ा से, उसके बाद में हमारे एमपी छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पूरे पेशेंट आके, गरीब पेशेंट यहीं पे आते हैं और यहीं पे अपना इलाज कराते हैं। और इस मध्य नागपुर की धरती के ऊपर में हमारे मध्य नागपुर के रहवासी जो लोग हैं वो भी यहाँ खिदमत करते हैं। सप्पू भाई है, रिजवान भाई है, जो कि मध्य नागपुर में रहने वाले हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो उपस्थित है, असलम खान है, मोहसिन भाई है, हमारे आसिफ गुड्डू भाई, मोहसिन भाई, ये तमाम लोग हम लोग यहाँ खिदमत करते हैं। इसके अलावा भी तो इस धरती के ऊपर में, मध्य नागपुर के ऊपर में और खासकर पूरे नागपुर शहर के अंदर में गडकरी साहब ने जिस तरीके से काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद कुछ सांसद होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है। हम पूरे यहाँ के रहवासी लोग पार्टी लेवल से हट के उनको धन्यवाद देना चाहते हैं गडकरी साहब को, और आने वाले समय में उनके लिए तन मन धन से हम लोग सब तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने सुना है और देखा है कि नागपुर शहर के मेवा हॉस्पिटल को कितनी बड़ी सौगात मिली है, जहां पर गर्मी के कारण यहाँ पर इतनी तपिश होती थी, इतनी गर्मी होती थी, लोग क्या, डॉक्टर भी यहाँ पर परेशान होते थे। लेकिन इन सब को देखते हुए यहाँ पर नागपुर शहर को 500 बेड का जो नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वो एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सर, आपका भी ऐसे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर। मैं हाजी दिलावर खान, महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष हूँ। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे दो शासकीय कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। और ये जो मेवा हॉस्पिटल है, ये मध्य नागपुर का सबसे बड़ा एक अस्पताल हॉस्पिटल है, जहाँ पे गौर गरीब जनता, सामान्य जनता का निःशुल्क उपचार होता है। हमारे नेतागण इन्होंने खासकर इसको नोटिस किया और यहाँ पे बहुत बड़ी एक जनता के लिए सौगात लेकर आए हैं। और हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं नितिन जी गडकरी साहब का, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का, और मध्य नागपुर के आमदार विकास जी कुंभारे साहब, प्रवीण जी दटके साहब, इन सब के अथक प्रयास से जो यहाँ पे आज सफलता मिली है इस काम को सफल करने के लिए, इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गौर गरीब जनता को शुभेच्छा देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि इस सुविधा का वो भरपूर लाभ उठाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, वो मेहक राव है।